अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आप सऊदी अरबिया में हैं और आपके पास में अलराजी बैंक अकाउंट है, तो आप उसमें किस तरीके से इंटरनेशनल किसी भी कंट्री का बेनिफिशियरी किस तरीके से ऐड कर सकते हैं पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, उसका सही तरीका क्या है, आज की वीडियो बताने वाला हूँ। 2026 में क्या तरीका है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हमें अपना जो है अलराजी बैंक एप्लीकेशन है, उसे ओपन करना होगा। सामने हमारा एप्लीकेशन मैं इस पे क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ। अलराजी बैंक के एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे वेट करना है, कुछ मिनट यहाँ पे वेट करेंगे और उसके बाद फिर हमारा अलराजी का लोगो इसका नाम यहाँ पे आएगा और हमको थोड़ा-सा और यहाँ पर वेट करना है। थोड़ा वेट करेंगे फिर इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये ओपन होगा। यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन का जो पासवर्ड या फिर एमपिन सेट है, तो यहाँ पे मैं अपना जो है एमपिन यहाँ पे मैं डाल दूँगा और आपका जो भी पासवर्ड होगा आपको यहाँ पे डालना है और आपके पास में ओटीपी कोड आएगा। ओटीपी डाल देंगे तो आपका एप्लीकेशन जो है लॉगिन हो जाएगा। लेकिन मेरा एमपिन सेट है, यहाँ पे मेरे पास में कोई भी ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट ये एप्लीकेशन जो है लॉगिन हो जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि एमपिन वाला जो ये पासवर्ड जो मैं लगाया हूँ, अगर आप भी चाहते हैं सेट करने के लिए, तो अगर आपको ये जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस पे मैं अलग से वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। तो फिलहाल हमारी जो है एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन हो चुकी है। अलराजी वाली ऊपर से दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हम नीचे क्लिक करेंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर, मैं इस पे क्लिक करूँगा और उसके बाद फिर जो है इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर यहाँ पर हमें दिखेगा ऐड वाला ऑप्शन, यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद में उसके बाद फिर जो है आगे इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा जहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल बेनिफिशियरी, हम इस पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमको जो है अपनी कंट्री की बेनिफिशियरी इसमें ऐड करना है, बैंक अकाउंट इसमें ऐड करना है। और फिर इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक नया ऑप्शन यहाँ पे आ गया है जहाँ पे लिखा हुआ है टू इंडिविजुअल, हम इस पे क्लिक करेंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन के ऊपर। इस पे क्लिक करने के बाद में फिर जो है हमको यहाँ पे थोड़ा वेट करना, फिर इस तरीके से अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है चूज ए कंट्री, हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो कंट्री है इंडिया, यहाँ पे मैं लिख करके सर्च करूंगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हम सर्च बार में क्लिक करके और यहाँ पे हम लिख करके सर्च करेंगे इंडिया, क्योंकि हम इंडिया कंट्री की बेनिफिशियरीज में ऐड कर रहे हैं। अगर आपकी कोई और कंट्री है तो उसका नाम लिख करके सर्च करेंगे, आपकी अपनी कंट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और ये यहाँ पे आ चुका है इस तरीके से, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंडिया और लिख करके थोड़ा-सा यहाँ पे वेट करना है और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है इंडिया कंट्री, मैं इस पे क्लिक करूँगा और उसके बाद में फिर जो थोड़ा यहाँ पर इस तरीके से सर्च होगा, हमको यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करना है और फिर जो है यहाँ पर आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा जो करेंसी होती है। तो करेंसी में आईएनआर इंडियन रुपीस अगर आप चाहते हैं पैसा भेजने के लिए, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपको ये वाली चाहिए नीचे वाली यूनाइटेड स्टेट डॉलर वाला, तो यहाँ पे अभी भी सेट कर सकते हैं, यानी इंडिया पैसा भेजने के लिए आप यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलता है। एक तो यहाँ पे अगर आप यूएस डॉलर वाला पैसा भेजना चाहते हो यहाँ से भेज सकते हैं, अगर इंडियन रुपीस भेजना तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा फर्स्ट वाले पे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करूँगा और उसके बाद में फिर जो है हमको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक, यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट, क्योंकि हमको जो है पैसा भेजना है बैंक अकाउंट में, तो हमको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप किसी के वॉलेट में पैसा भेजना चाहते हो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, या फिर किसी के नाम के जरिए कैश पिकअप वाला पैसा ट्रांसफर करना तो यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मुझे बैंक में पैसा भेजना, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करूंगा और उसके बाद में फिर जो है थोड़ा यहाँ पर ये सर्च होगा, फिर इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिलता है पैसा ट्रांसफर करने के लिए। तो तहवील अलराजी के जरिए भेज सकते हैं, मनीग्राम के जरिए भेज सकते हैं, ट्रांसफास्ट के जरिए भेज सकते हैं। ये बस एक सर्विस है, इसमें से आप कोई भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देता हूँ, वैसे तीनों सही है और फिर इस तरीके से यहाँ पर ओपन होगा। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट आईएफएससी कोड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आप जिसका भी इसमें बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं उनका जो है आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे लिखना होगा और लिख करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे आपको क्या करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आईएफएससी कोड यहाँ पे मैं इंटर कर दिया हूँ। अब यहाँ पे मैं नीचे क्लिक करूंगा ये वाली बटन के ऊपर, यहाँ पे सही वाला ऑप्शन बना, मैं इस पे क्लिक करूंगा और थोड़ा यहाँ पर ये सर्च होगा और हमको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आईएफएससी कोड यहाँ पे सिर्फ मैं डाला था, लेकिन यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट का जो नाम है, यहाँ पे जिस बैंक का अकाउंट उसका नाम यहाँ पे आ चुका है, तो हमको इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एड्रेस वगैरह भी सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। अब हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में हमको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है और फिर ये इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर ये सब आ चुका है। अब यहाँ पे नीचे मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट के ऊपर। इस पे क्लिक करने के बाद में उसके बाद फिर जो है थोड़ा यहाँ पर ये सर्च होगा और हमको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद फिर जो है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे नीचे, अब यहाँ पर ये ओपन हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर सर्च ले रहा है और हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं कुछ सेकंड और यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं बेनिफिशियरी डिटेल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बेनिफिशियरी नेशनलिटी, हम इस पे क्लिक करेंगे और ये जो बेनिफिशियरी है, ये जिससे मैं ऐड कर रहा हूँ वो इंडिया के है, तो यहाँ पे मैं इंडिया यहाँ पे लिख करके सर्च करूंगा। इंडिया आ चुका है, इंडियन मैं इस पे क्लिक करूंगा इंडियन के ऊपर। अब यहाँ पे फुल नेम पूछ रहा है, यहाँ पे मैं उनका जो है फुल नेम भी यहाँ पे डालता हूँ और फिर यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर डालता हूँ। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले यहाँ पे मैं फटाफट इंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इनका जो है करे, यहाँ पे जो कंट्री है इंडिया सेट कर दिया हूँ, फुल नेम यहाँ पे सेट कर दिया, अकाउंट नंबर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सिटी, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं लिख करके सर्च करता हूँ इनका जो है सिटी यहाँ पे लिख देता हूँ, सिटी लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ ईस्ट नेम,
अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रीट नेम, यहाँ पे मैंने इनका जो है स्ट्रीट नेम यहाँ पे मैं लिख के सर्च करता हूँ। यहाँ पे मैं इसका जो है स्ट्रीट नेम यहाँ पे डाल दिया हूँ। अब यहाँ पे स्ट्रीट नंबर पूछा, यहाँ पे मैं स्ट्रीट नंबर जो यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ। और उसके बाद में फिर यहाँ पर हम नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है बेनिफिशियरी पीओ बॉक्स यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं इस तरीके से नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। और उसके बाद में फिर जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है बेनिफिशियरी पोस्टल कोड, यहाँ पे मैं क्लिक करके इनका जो पोस्टल कोड यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पे मैं इनका जो है पोस्टल कोड डाल दिया। यहाँ पे बेनिफिशियरी यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट सिटी, मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं सारी चीज़ यहाँ पे मैं फिल कर दिया हूँ ऊपर से नीचे तक। आप यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ हो गया डाल करके। अब यहाँ पे नीचे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद में फिर जो है हमको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। और उसके बाद फिर जो आगे यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन आएगा, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है जो बेनिफिशियरी में जो हम लिखे हैं यहाँ पे सब कुछ आ चुका है। अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियरी में कुछ भी गलत हो गया तो यहाँ पे आप सामने देखेंगे लिखा हुआ एडिट, इस पे क्लिक करके इसको ठीक कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पे नीचे लाना है और यहाँ पे आपको नीचे कंफर्म पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में फिर जो है मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आएगा। और ये देखिए फिर इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे मोबाइल नंबर पर ये वेरिफिकेशन कोड आएगा, यहाँ पे आ भी चुका है। और इस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। और वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद में फिर से यहाँ पे ये थोड़ा सर्च चलेगा। और फिर जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी जो आगे इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यू नीड टू एक्टिवेट बेनिफिशियरी। तो अभी हमारे पास में कस्टमर केयर का फोन कॉल आएगा, लेकिन उसके लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ कॉल मी नाउ, हम इस पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद हमारे पास में कस्टमर केयर की तरफ से एक फोन कॉल आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या कहता है, कौन सा नंबर बोलता है दबाना, जो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तब तक का यहाँ पे मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, जब तक ये फोन नहीं आ रहा है। ये फोन आ भी चुका है, ये देखिए मैं इसे रिसीव करता हूँ। Be aware and be careful. No official entity is asking you to transfer money to process your complaint or protect you from fraud. To activate the beneficiary, press 2. And to cancel, press 3. तो अब यहाँ पे हमें नंबर 2 यहाँ पे डायल करना है। Beneficiary is activated successfully. Thank you. Goodbye. तो हमारी जो बेनिफिशियरी है सक्सेसफुल ऐड हो चुकी है, कस्टमर की तरफ से यहाँ पे वेरीफाई भी कर लिया गया है। और फिर जो है हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, अब यहाँ पे आएगा सामने लिख करके कि बेनिफिशियरी ऐड हुई या फिर नहीं। तो ये देख सकते हैं हमें यहाँ पर ग्रीन वाला यहाँ पे इस तरीके से मिल चुका है। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है बेनिफिशियरी हैज बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। तो इस तरीके से आप भी अलराजी बैंक में किसी भी कंट्री का जो है बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं।